ओम श्री राधा कृष्णाभ्यं नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम खंड। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयो मुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरि यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। उद्धव जी बोले, गोविंद, अब आप तो अपने भक्तों का कार्य करके परम धाम को पधारना चाहते हैं, किंतु मेरे मन में एक बड़ी चिंता है। उसे सुनकर आप मुझे शांत कीजिए। अब घोर कलिकाल आया ही समझिए, इसीलिए संसार में फिर अनेकों दुष्ट प्रकट हो जाएंगे। उनके संसर्ग से जब अनेकों सत्पुरुष भी उग्र प्रकृति का हो जाएंगे, तब उनके भार से दबकर यह गोरूपिणी पृथ्वी किसकी शरण में जाएगी। कमल नयन, मुझे तो आपको छोड़कर इसकी रक्षा करने वाला कोई दूसरा नहीं दिखाई देता। इसीलिए भक्तवत्सल, आप साधुओं पर कृपा करके यहाँ से मत जाइए। भगवान, आपने निराकार और चिन्मात्र होकर भी भक्तों के लिए ही तो यह सगुण रूप धारण किया है। फिर भला आपका वियोग होने पर ये भक्तजन पृथ्वी पर कैसे रह सकेंगे। निर्गुण पासनाओं में तो बड़ा कष्ट है, इसीलिए कुछ और विचार कीजिए। प्रभास क्षेत्र में उद्धव जी के ये वचन सुनकर भगवान सोचने लगे कि भक्तों के अवलंब के लिए मुझे क्या व्यवस्था करनी चाहिए। सौनक जी, तब भगवान ने अपनी सारी शक्ति भागवत में रख दी। वे अंतर्धान होकर इस भागवत समुद्र में प्रवेश कर गए। इसीलिए यह भगवान की साक्षात शब्दमयी मूर्ति है। इसके सेवन, श्रवण, पाठ अथवा दर्शन से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी से इसका सप्ताह श्रवण सबसे बढ़कर माना गया है और कलियुग में तो अन्य सब साधनाओं को छोड़कर यही प्रधान धर्म बताया गया है। कलिकाल में यही ऐसा धर्म है जो दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य और पापों की सफाई कर देता है तथा काम, क्रोधादि शत्रुओं पर विजय दिलाता है। अन्यथा भगवान की इस माया से पीछा छुड़ाना देवताओं के लिए भी कठिन है। मनुष्य तो इसे छोड़ ही कैसे सकते हैं। अतः इससे छूटने के लिए भी सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, जिस समय सनकादि मुनीश्वर इस प्रकार सप्ताह श्रवण की महिमा का बखान कर रहे थे, उस सभा में एक बड़ा आश्चर्य हुआ। उसमें तुम्हें बतलाता हूँ, सुनो। वहाँ तरुणावस्था को प्राप्त हुए अपने दोनों पुत्र को साथ लिए विशुद्ध प्रेम रूपा भक्ति बार बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव आदि भगवत नामों का उच्चारण करती हुई अकस्मात प्रकट हो गई। सभी सदस्यों ने देखा कि परम सुंदरी भक्ति रानी भागवत के अर्थों का आभूषण पहने वहां पधारी। मुनियों की उस सभा में सभी यह तर्क वितर्क करने लगे कि ये यहाँ कैसे आई, कैसे प्रविष्ट हुई। तब सनकादि ने कहा, ये भक्ति देवी अभी अभी कथा के अर्थ से निकली है। उनके ये वचन सुनकर भक्ति ने अपने पुत्रों समेत अत्यंत विनम्र होकर सनत कुमार जी से कहा। भक्ति बोली, मैं कलियुग में नष्ट प्राय हो गई थी। आपने कथामृत से सींचकर मुझे फिर पुष्ट कर दिया। अब आप यह बताए कि मैं कहाँ रहूं। यह सुनकर सनकादि ने उससे कहा, तुम भक्तों को भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली
अनन्य प्रेम का संपादन करने वाली और संसार रोगों को निर्मूल करने वाली हो। अतः तुम धैर्य धारण करके नित्य निरंतर विष्णु भक्तों के हृदयों में ही निवास करो। ये कलियुग के दोष भले ही सारे संसार पर अपना प्रभाव डाले, किंतु वहां तुम पर इनकी दृष्टि भी नहीं पड़ सकेगी। इस प्रकार उनकी आज्ञा पाते ही भक्ति तुरंत भगवत भक्तों को हृदयों में जा विराजी। जिनके हृदय में एकमात्र श्रीहरि की भक्ति निवास करती है, वे त्रिलोकी में अत्यंत निर्धन होने पर भी परम धन्य है, क्योंकि इन भक्ति की डोरी से बंधकर तो साक्षात भगवान भी अपना परम धाम छोड़कर उनके हृदयों में आकर बस जाते हैं। भूलोक में यह भागवत साक्षात परम ब्रह्म का विग्रह है। हम इसकी महिमा कहाँ तक वर्णन करें। इसका आश्रय लेकर इसे सुनाने से तो सुनने और सुनाने वाले दोनों का ही भगवान श्री कृष्ण की समता प्राप्त हो जाती है। अतः इसे छोड़कर अन्य धर्मों से क्या प्रयोजन है। इति श्री पद्म पुराणे उत्तराखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये भक्ति कष्ट निवर्तन नाम तृतीयोऽध्यायः। भीमस्यापि ऋणभङ्गो मुनिरपि मतिभ्रम यदि सोऽधङ्ग सुधङ्ग वा मम दोष न विद्यते कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा निःसृत स्वभावात् करोति यज्जत् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयेत्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः।